ओवर टू मियां सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये एक बुकलेट आपके सामने है, अगर आप इसको पेज 16 ऑनवर्ड कोई 5-6 पेजेस जस्ट देख लें तो फिर हम इस पर बात कर लेते हैं। बातें तो मैंने बहुत की हुई हैं, आपने देखी भी होंगी, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, दूसरे पे भी हमने बातें की हुई हैं बड़ी, लेकिन अगर ये आप देख लें फिर हमें आसानी से हम बात कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आपसे इसलिए कहा कि आप देख लें कि दुनिया में जहाँ भी जिन मुल्कों ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे किए हैं, उन्होंने जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ती गई, उनकी ज़रूरत बढ़ती गई, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को एडजस्ट करते गए। कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि ये हमारे मज़हब का हिस्सा बन गया, हमारी असबियत बन गया, हमारे लिए बहुत ये सेक्रेड हो गया और अब इसको हाथ नहीं कोई लगा सकता। हम कराची भी गए थे, हम लोग वहाँ भी हमने बात की, पेशावर भी हम लोग गए, एबटाबाद भी गए, पूरा पाकिस्तान, एक एक्सेप्ट बलूचिस्तान में अभी हम नहीं गए, बाकी सब जगह पे हम गए। लोगों के मुख्तलिफ़ जज्बात भी हैं सूबों के बारे में, लेकिन एक चीज़ जो मैं हर जगह मैंने की कि जब असबियत की बात कोई लीडर करना शुरू कर दे, इसका मतलब ये होता है कि वो डिलीवर नहीं कर सका। और ये हमारे आप डेटा ड्रिवन चीज़ें हैं, अब कोई जज्बाती बातें यहाँ पे नहीं हैं। आपको इसमें भी डेटा मिलेगा, हमारी एजुकेशन की हालत क्या है, हेल्थ के हम किस जगह पे खड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, इन सब जगहों पे जो हमें जो सहूलतें हमारी सूबाई हुकूमतों ने देनी थी वो हम, जैसे अभी चौधरी साहब ने फरमाया कि आप कोई वर्ल्ड इंडेक्स ले लें, हम बॉटम 10% के ऊपर हैं। तो इसका मतलब है कि हम वो सहूलत अवाम को हमारी हुकूमतें नहीं दे सकें जो मिलनी चाहिए थी। जो दुनिया का ने जिस तरह इसको चलाया वो मैंने आपके सामने, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप ये पढ़ लें तो फिर हमें बात करने में, क्वेश्चन आंसर में हमें इंशाल्लाह आसानी होगी। एक वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है, उसने एक रिपोर्ट अपनी शाया की मार्च 2019 में पाकिस्तान के बारे में। उसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान एट 100। तो अभी तो हम 79 ईयर्स के हैं, 100 साल के हो जाएंगे जब पे उन्होंने कहा कि इसमें जो तरक्की पाकिस्तान में नहीं हो रही, इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं। सबसे पहले उन्होंने जो चीज़ कही वो इन इक्वालिटीज़ हैं इन डेवलपमेंट। हम अगर देखें, हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ बनाए हैं पिछले 79 ईयर्स में। एक फेडरल कैपिटल है और 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं। किसी सूबे ने भी दूसरा तीसरा कोई शहर नहीं डेवलप किया। मैं हर जगह मिसाल तो दे देता हूँ, बाज़ दोस्त फैसलाबाद से जो ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो नाराज़ भी हो जाते हैं, बट आप 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है फैसलाबाद, लेकिन कैपिटल सिटी नहीं है। तो आप देख लें वहाँ कोई बुनियादी सहूलत जो आपको चाहिए वो नहीं है। हर काम के लिए उन्हें लाहौर ही जाना पड़ता है, हालांकि दे आर 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह वीक इंस्टीट्यूशंस हैं। जब इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं। तो वीक इंस्टीट्यूशंस भी उन्होंने कहा एक वजह है जिस वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका और आगे नहीं कर सकेगा, खुदा न खास्ता। फिर डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, उसको भी उन्होंने कहा कि इसको सियासी मकासद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आप जैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए वो आप नहीं करते। अब दुनिया में अगर आप देखें 10 बड़े मुल्क, अगर दुनिया के हम यहाँ पे देखें, जो चाइना या इंडिया जो भी नंबर 1, 2 के ऊपर है, इंडिया के इस वक्त 39 स्टेट्स हैं इंडिया में, और एवरेज पॉपुलेशन जो उनकी अगर उनकी पर स्टेट देखें तो वो 36 मिलियन के करीब है, 3.5-4 करोड़ की एवरेज। अगर आप देखें, बड़ी स्टेट्स भी हैं, उनकी एवरेज उनकी ये बनती है। हमारे यहाँ अगर आप देखें, हमारी एवरेज अगर तीनों सूबों की करें तो वो 6 करोड़ बनती है, बट अगर आप अपने सूबों की फॉर्मेशन देखें तो वो आपको नज़र आएगी टोटली लॉपसाइडेड है। एक पंजाब है जो पूरे पाकिस्तान का 52% आबादी वहाँ पे है, और इसीलिए शायद इमाम साहब गाला भी पैंदियां ने पंजाब में,
क्योंकि वो 52% है तो रिसोर्सेज भी 52% उसके पास जाते हैं, तो उसको गाली पड़ती है कि जी ये सब कुछ पंजाब खा गया। हालांकि अगर आप गरीबों का नंबर देखें तो वो नंबर पंजाब में ही सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि आबादी भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो गुर्बत हर सूबे में है, एक जैसी है, बैड गवर्नेंस हर जगह है और एक जैसी है। बाकी मुल्कों ने क्या किया, मैंने आपसे अर्ज़ किया, इंडिया ने के 39 प्रोविंसेस हैं, चाइना के 31 हैं, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता है उनकी 50 स्टेट्स हैं। इंडोनेशिया जो 275 मिलियन का मुल्क है उसके 34 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, वो चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया में आबादी के तनाजुर में। हम कोई 24-25 करोड़ हैं और हमारे शुरू से आज तक 5 ही प्रोविंस हैं। ये भी शुरू से नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि बाज़ जगह हमारे दोस्त कहते हैं ये सूबों की बड़ी पुरानी तारीख़ है जी, सैकड़ों साल की। ये कोई सैकड़ों साल की तारीख़ नहीं है। अगर आप पंजाब को देखें, एक ज़माने में पंजाब था ही नहीं, मुल्तान सूबा था। और अगर हमारे अपने भी और एक ज़माना आप देखें पेशावर पंजाब का हिस्सा था, और फिर आप बहावलपुर तो अभी हमने पाकिस्तान बनने के बाद उसको शामिल किया अपने सूबे में, वो तो अलग से स्टेट थी। कलात एक अलग से स्टेट थी, बलूचिस्तान का हिस्सा तो नहीं थी उस तरह से। इस तरह बहुत सारी आगे मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये सूबे रीसेंट फिनोमिना है और हमें बड़े अजीज़ हैं सूबे, लेकिन अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो हमें और ज़्यादा अजीज़ होते। इस वक्त बाद सूबों की या बाउंड्रीज़ की बजाय हम पब्लिक के वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि लोगों को सहूलत कैसे मिलेगी। इन सूबों ने अगर सहूलत दे दी है तो हमें हमारा केस ही नहीं, हम बात ही नहीं कर रहे कुछ। बट अगर लोग, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी आगे मिसालें दी जा सकती हैं। तो ये सूबे रीसेंट फिनोमिना है और हमें बड़े अजीज़ हैं सूबे, लेकिन अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो हमें और ज़्यादा अजीज़ होते। इस वक्त बाद सूबों की या बाउंड्रीज़ की बजाय हम पब्लिक के वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि लोगों को सहूलत कैसे मिलेगी। इन सूबों ने अगर सहूलत दे दी है तो हमें हमारा केस ही नहीं, हम बात ही नहीं कर रहे कुछ। बट अगर लोग, जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी वर्ल्ड इंडेक्स उठा के देखें तो हम बॉटम 10% पे आपको मिलेंगे। वहाँ तक अगर हम पहुँच गए हैं तो वहाँ से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी तजावीज़ होंगी अपने अपने शोबे में। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, कहीं कहा जाता है कि जी क्योंकि तालीम की कमी है तो उसको भी जब हम फिर देखते हैं कि तालीम की कमी क्यों है, तो एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मैं हर जगह वैसे भी कहता हूँ, मैंने क्योंकि उसमें डील भी किया हुआ है। 98 में आपको याद होगा पंजाब ने फ़ौज बुलाई थी अपने स्कूलों की गिनती करने के लिए। तो जो महकमा अपने स्कूल गिन नहीं सकता था वो चला रहा है। गिनती करने के लिए उनको फ़ौज चाहिए, तो चलाने के लिए फिर कौन चाहिए। तो 60,000 स्कूल्स अगर आप लाहौर में बैठ के चलाने की कोशिश करेंगे फिर आपको फ़ौज ही बुलानी पड़ेगी गिनती करने के लिए। 60,000 स्कूल्स हैं जी पंजाब, और 40,000 के करीब सिंध में। ये चल नहीं रहे कहीं भी, जैसे चल रहे हैं वो हम सबको पता है। हेल्थ में और गवर्नमेंट पंजाब का बजट, मेरे पास फिगर्स हैं कि पंजाब में 4400 पर मंथ पर चाइल्ड गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ये थोड़े पैसे तो नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो नहीं हो रही। हेल्थ की आप बात करें, 6 मिलियन रुपीज़ पर एनम पर बेड खर्च कर रही है पंजाब गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स में। ये थोड़े पैसे तो नहीं है। तो अगर आप बजट देखेंगे सूबों का तो आपको पता चलेगा वसाइल की तो कोई कमी है ही नहीं। तो सर्विस डिलीवरी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इतने बड़े सेटअप के अंदर ये हो ही नहीं सकती, दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो रही। सिर्फ हम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे। तो ये 10 बड़े मुल्क मैंने आपको 5 बता दिए हैं। एक नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको, ये भी हैं। यहाँ भी जो इनके प्रोविंसेस की तादाद है वो किसी की 36 है, 35 है। इस तरह लोगों ने अपने सूबे बनाए हैं और हम ज़िद करके बैठे हुए हैं कि हमने तो 4 ही रखने हैं। पंजाब इस वक्त दुनिया में 12 मुल्क हैं सिर्फ जो पंजाब से बड़े हैं आबादी में। तो ये 13वां बड़ा मुल्क हो अगर ये
खुदा न खास्ता मुल्क हो, ये कहेंगे। 31 मुल्क सिर्फ बड़े हैं सिंध से आबादी में, अगर आप देखें 41 कंट्रीज़ हैं जो KP से बड़ी हैं, और 172 कंट्रीज़ हैं जो रकबे में बलूचिस्तान से छोटी हैं। तो जब मैंने बात की थी लॉब साइडेड हमारे सूबे हैं, तो एक आबादी में 52% है, एक तकरीबन रकबे में आधा है ऑफ पाकिस्तान, और आबादी 14 मिलियन के करीब है। फासले इतने ज़्यादा हैं कि ना वहाँ पे दहशतगर्दी कंट्रोल होती है, ना वहाँ पे गवर्नमेंट चलती है। उसके हम ए और बी एरिया बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी वापस ए एरिया बनाते हैं, फिर बी एरिया बनाते हैं, लेकिन रूट कॉज को हम नहीं देखते कि इतने बड़े जहाँ पे डिस्टेंसेस होंगे और आप कोयटा में बैठ के हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर चल नहीं पाएगी। हम जो तजवीज़ करते हैं, हम इन्हें कहते हैं आप डिवीज़न को सूबा बना दें। डिवीज़न को क्यों बना दें? क्योंकि इनकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं ऑलरेडी। अगर आप नए सूबे नई बाउंड्रीज के साथ बनाने जाएंगे तो हमारे झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये ऑलरेडी डिसाइडेड बाउंड्रीज़ हैं, और एक सवाल होता है कि जी ये फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो हमने इसमें पूरा मैथ भी किया है अपना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एक्चुअली कम हो जाएगा। अगर मैं इसको आसान तरीके से दो तरह से बता सकता हूँ, डिटेल में बात आपने करनी होगी तो करेंगे, कि जो कमिश्नर आपका होगा वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएगा, जो डिविजनल कमिश्नर है, और जो वहाँ पे RPO है वही IG बन जाएगा, और नीचे पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है। जो आम आदमी का जिससे वास्ता पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल ही है। उसके ऊपर जो एक सेक्रेटेरिएट है एक्चुअली वो पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है, उसमें मुझे नहीं जाना चाहिए, आम आदमी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारी क्योंकि पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी उनके पास होती है तो लोग वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है। ये हमारे ख़्याल में डिवीज़न को जब हम बात करते हैं, एक उसकी ये वजह है। दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की अगर आप सादा फार्मूला में देखें तो अगर हम पर कैपिटा कॉस्ट निकालें पूरे पाकिस्तान की, पर कैपिटा कॉस्ट हमारी क्या है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप उनकी जिस तरह आबादी छोटी करते जाएंगे उस तरह उसकी ज़रूरत कम होती जाएगी। आपको ज़्यादा पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हीं पैसों में, बल्कि हमारा दावा ये है कि आप कम पैसों में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा। ये जो हमारी बात है। फिर हमने देखा कि जो सूबों में 40-40 महकमे बने हुए हैं, उससे भी ज़्यादा कहीं बने हुए हैं। तो बेसिकली एक सूबे को ज़रूरत क्या है? 16 से ज़्यादा महकमे नहीं बनते किसी सूबे में। अगर हम उसकी ज़रूरत देखें कि गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको कितने डिपार्टमेंट चाहिए, तो वो 16 बनते हैं। इसको इन्हीं बुनियादी 16 महकमों को तोड़ तोड़ के आपने एक एक महकमे के 4-4 महकमे बनाए हुए हैं। ये है। इसमें अगर मेरा ख्याल है अगर मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर दूँ तो बाकी आपके क्वेश्चन आंसर होगा, उसमें हम बातें करेंगे। जो चीज़ आप ज़्यादा पूछना चाहेंगे वो हम आपको ज़्यादा बता देंगे इंशाल्लाह। जी।